हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है जादूगर का नाम। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छोटी सी चक्की थी। किसी तरह आटा पीसकर वह अपना काम चलाता था। उसकी एक लड़की थी, वह बहुत ही सुंदर थी। वह लड़की जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और होशियार भी थी। वह अपने काम काज में अपने पिता का हाथ बटाती थी। चक्की वाले को उससे बड़ी मदद मिलती थी। वह दिन रात अपनी लड़की के गुणगान गाया करता था। कोई भी मिलता था तो वह उसे अपनी बेटी की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि चक्की वाले को किसी काम से महल में जाना पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके महल से लौट रहा था तो अचानक इधर से राजा आ गया। राजा चक्की वाले को जानता था। उसने वैसे ही उससे पूछ लिया, कहो भाई, क्या हाल है? आजकल तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? चक्की वाले ने आदर से रुककर कहा, सरकार, सब आपकी कृपा है। किसी तरह गुजर हो रही है। वैसे मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है। राजा बोला, अच्छा, तब तो बड़ी खुशी की बात है। इस पर चक्की वाला राजा के सामने जरा डींग मारते हुए बोला, जी हाँ, ऐसी लड़की आपने नहीं देखी होगी। कम से कम इस शहर में तो ऐसी समझदार लड़की कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी होशियार है, उसे कई तरह के काम आते हैं। राजा बोला, अच्छा, उसे कौन कौन से काम आते हैं? चक्की वाला बोला, अरे हुजूर, यह पूछिए कि उसे कौन सा काम नहीं आता है। अब देखिए ना, आपके महल में गोदामों में यह जो रुई रखी हुई है, मेरी बेटी चाहे तो इसे काट कर सोना बना सकती है। राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, ऐसी बात है? तब तो तुम ऐसा करना, जरा उसको जल्दी ही हमारे महल में भेज देना। मैं देखना चाहता हूँ कि वह रुई को काट कर सोना कैसे बना देती है। राजा सोने का शौकीन था। उसे रात दिन सोना बटोरने की फिक्र रहती थी। वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो, इस तरह सारी रुई सोने में बदल जाएगी। जब राजा चला गया तो चक्की वाले को अपनी गलती मालूम हुई। वह पछताने लगा कि मैंने राजा के सामने इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बातें क्यों की। लेकिन क्या हो सकता था? वह राजा को यह नहीं कह सकता था कि उसने झूठ बोला था। वह चुपचाप घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी लड़की से कहा, बेटी, तुम्हारी होशियारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुंच चुकी है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। जल्दी तैयार हो जाओ। तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल चलना है। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। थोड़ी देर में वह सज धज कर महल में जाने के लिए तैयार हो गई। चक्की वाला अपनी लड़की को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा फौरन लड़की को उस बड़े से गोदाम में ले गया जहां रुई भरी हुई थी। राजा ने लड़की के लिए एक चरखा मंगवा दिया और कहा, लो, यह चरखा है, यहाँ बैठो। इससे रुई काटकर मेरे लिए सोना बना डालो। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम रुई को काट कर सोना बना सकती हो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा कि तुमने क्या काम किया है। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। यह कहकर राजा महल में वापस लौट गया। बेचारी लड़की, उसकी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह तो बड़ी खुशी खुशी अपने पिता के साथ महल में आई थी। उसने सोचा था कि राजा जी उसकी तारीफ करेंगे और उसे इनाम देंगे। यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सुना था कि रुई को काटकर सोना बनाया जा सकता है, और अब राजा ने उसको ऐसा करने का हुक्म दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी तकदीर को कोसने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। लड़की हाथों से अपना मुंह छुपाए रोती रही। आंसुओं से जमीन गीली हो गई। उस बड़े से गोदाम में वह अकेली बैठी रो रही थी। वहां उसे मनाने वाला कोई नहीं था। अचानक थोड़ी देर बाद गोदाम का दरवाजा कुछ चरमराया। लड़की ने आवाज सुनकर सिर उठाया तो देखा कि एक दुबला पतला नाटा और बहुत भद्दा सा बूढ़ा लंगड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। लड़की ने समझा कि राजा का कोई बूढ़ा नौकर है और उसे रोते देखकर उसे मनाने के लिए यहाँ आया है।
बूढ़े ने पास आकर कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी आंखें ही फोड़ लोगी। मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की सिसकते हुए बोली, बाबा क्या बताऊं, मेरी तो तकदीर ही फूट गई। राजा ने कहा है कि मैं इस सारी रुई को काट कर सोना बना दूं। अगर कल सुबह तक मैंने यह काम खत्म नहीं किया तो वह मेरा सिर कटवा देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं यह काम कैसे करूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम घबराती क्यों हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की बोली, अगर तुम मेरे यह काम कर दो तो मैं तुम्हें यह सोने का हार दूंगी। वह नाटा बूढ़ा राजी हो गया और चरखे के पास बैठकर रुई काटने लगा। भन्न भन्न की आवाज होने लगी और उसकी उंगलियों से चमकते हुए सोने के धागे निकलने लगे। देखते ही देखते वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा सारी रुई काट चुका था। फिर वह अपना इनाम लेकर वहां से चुपचाप चला गया। जब सवेरा हुआ तो राजा वहां पहुंचा। गोदाम में पैर रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। उसने देखा कि लड़की ने सारी रुई काट डाली थी और वहां सोने के धागों का ढेर लगा है। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा तो सचमुच सोने के धागे थे। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच हो गया। वह लड़की को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया और वहां उसे बंद करते हुए बोला, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे खाने पीने के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें भिजवाता हूँ। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई को काटनी पड़ेगी। कल फिर मैं सुबह आऊंगा और देखूंगा, अगर काम पूरा नहीं हुआ होगा तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। यह कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद लड़की ने बाहर ताक झांक कर देखा तो वहां सिपाही लोग तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। वह वहां से भाग भी नहीं सकती थी। वह निराश होकर फिर से अंदर आकर बैठ गई। इतने में दासियां उसके लिए खाने के लिए बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीजें लाकर उसके सामने रखती गईं। लेकिन लड़की ने उसमें से एक भी चीज को नहीं छुआ। वह फिर से उदास हो गई थी। रोते रोते वह सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसी मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है। इतनी सारी रुई को कौन काटेगा और भला कौन इससे सोना बनाएगा। वह दिन भर इसी सोच में रही और उदास बैठी रही। शाम होते ही जब वह रोने लगी तो उसी तरह दरवाजा चरमराया और वही बूढ़ा आदमी अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आते ही कहा, अरे अरे, तुम फिर रोने लगी? रोती क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूं तो आज मुझे क्या दोगी? लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपनी हीरे की अंगूठी दे दूंगी। वह नाटा बूढ़ा आदमी राजी हो गया और बैठकर बड़ी तेजी से चरखा काटने लगा। देखते देखते उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा अपना काम खत्म करके और अपना इनाम लेकर वहां से चलता बना। सवेरा होने पर राजा वहां पहुंचा। रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब उसे और भी लालच हो गया। वह उस लड़की को उससे भी बड़े गोदाम में ले गया और बोला, देखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी पड़ेगी और इसका सोना बनाना पड़ेगा। अगर कल सुबह तक यह काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। राजा के जाने के बाद वह लड़की फिर उदास हो गई। वह रोना शुरू करने ही वाली थी कि इतने में फिर से दरवाजा चरमराया और वह नाटा बूढ़ा आदमी अपनी भद्दी चाल से फुदकता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़ा बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शाम को आकर तुम्हारा यह काम कर दूंगा, लेकिन बताओ, तुम आज इस काम के बदले में मुझे क्या इनाम दोगी? वह लड़की कुछ चक्कर में पड़ गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अब तो उसके पास इनाम देने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था। लेकिन इतने में बूढ़े ने एक चाल सोच ली और कहा, चलो
तुम्हारे पास देने के लिए अभी कुछ ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारे कोई बच्चा होगा तो तुम अपना पहला बच्चा इनाम में मुझे दोगी। लड़की को यह शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रतिज्ञा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वह राजी हो गई। शाम को आकर बूढ़ा फिर से रुई काटने के लिए बैठ गया। आज वह बहुत खुश था और बड़ी तेजी से चरखा चला रहा था। थोड़ी देर में उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। आज ढेर इतना ऊंचा था कि छत को छू रहा था। काम खत्म करके बूढ़ा बोला, अच्छा अब मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना अपनी प्रतिज्ञा मत भूलना। यह कहकर वो वहां से चला गया। सवेरा होते ही वहां राजा पहुंचा। राजा ने ढेर को देखा, उसका मन नाचने लगा। उसने लड़की को शाबाशी दी और उसे महल में ले गया। दूसरे ही दिन राजा ने धूमधाम के साथ उस लड़की को अपनी रानी बना लिया। चक्की वाले की लड़की अब रानी बन गई और बड़ी शान के साथ महल में रहने लगी। वह अपने सारे दुख भूल गई। कुछ ही दिनों में उसे भी याद नहीं रहा कि उसने नाटे बूढ़े से कोई वादा किया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद रानी के एक बच्चा हुआ। वह सुंदर नन्हा मुन्ना गोल मटोल सा बच्चा। रानी की खुशी का सीमा ना रहा। वह दिन भर बच्चे को खिलाती और लोरियां गाकर सुलाती। एक दिन वह आराम से बैठकर सोच रही थी कि उसके जैसी भाग्यवान लड़की दुनिया में और कोई नहीं है। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। वह इतने बड़े राज्य की रानी थी। हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ तो था उसके पास। वह इसी तरह सोच रही थी कि अचानक दरवाजा चरमराया और वही बूढ़ा नाटा शरारत से मुस्कुराता हुआ रानी के सामने आ खड़ा हुआ। तुम क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? रानी ने घबराकर पूछा और बच्चे को कसकर अपनी छाती से चिपटा दिया। रानी डर के मारे थर-थर कांप रही थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यह बच्चा चाहिए, जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गई? यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते सिसकते हुए कहा, बाबा मुझ पर दया करो, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। इस बार तो मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। इसके बदले तुम जो चाहे मांग लो, लेकिन इसे मेरे पास रहने दो। उसको इस तरह रोते देखकर बूढ़ा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अच्छा मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम सोच कर बताओ कि मेरा नाम क्या है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुमसे बच्चा नहीं लूंगा। यह कहकर वह बूढ़ा जिस तरह आया था उसी तरह चुपचाप वहां से चला गया। रानी को रात भर नींद नहीं आई। वह कोई ऐसा तरीका खोजना चाहती थी जिससे बच्चा उसी के पास रहे। वह नाटा बूढ़ा इसके लिए टेढ़ी मेढ़ी शर्त रख गया था। भला रानी कैसे बता सकती थी कि उसका नाम क्या है? वह रात भर तरह तरह के नाम सोचती रही। उसने वे सारे ही नाम याद कर डाले जो अब तक उसने सुने थे। सुबह जब बूढ़ा आया तो वह एक एक करके नाम गिनाने लगी, लेकिन हर बार बूढ़ा इनकार कर देता था। वह मुस्कुराकर कहता था, नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन रानी ने अपने नौकरों को शहर के इधर उधर दौड़ाया और उसने तरह तरह के अजीब नाम ढूंढकर लाने के लिए कहा। दूसरे दिन जब वह बूढ़ा आया तो रानी उसे नाम गिनाने लगी। आज उसने बहुत टेढ़े मेढ़े और अजीब से नाम सुनाए, जैसे कुबड़ा, इचकाताना, डेढ़ टंगा वगैरह वगैरह। रानी ने सोचा कि इस तरह बूढ़ा चिढ़ जाएगा और अपना असली नाम बता देगा, लेकिन वह शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक भी मेरा नाम नहीं है। मैं जाता हूँ, कल जरूर मेरा नाम ठीक ठीक बता देना, वरना मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊंगा। रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दुनिया भर के अच्छे बुरे नाम उसको सुना चुकी थी,
बूढ़े का असली नाम क्या हो सकता है, इस संबंध में उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसने बहुत सोचा और अंत में हार मान ली। उसने तय किया कि अब वह अपने वादे के अनुसार बूढ़े को अपना बच्चा सौंप देगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वह इस तरह उदास बैठी हुई थी कि अचानक उसका एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह भी उसके लिए नए नए नाम खोजने के लिए गया था। उसने आकर कहा, रानी जी, नाम तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूँ कि मैं नए नामों की खोज में दूर गांव में गया था। लौटते वक्त पहाड़ के पास ही घने जंगल में मैं रास्ता भूल गया। जंगल में भटकते भटकते मैं ऐसी घनी झाड़ियों में पहुंचा जिनमें से कोई जंगली जानवर भी नहीं निकल सकता था। वहां मैंने एक अजीब से नाटे बूढ़े को अपने लंगड़े पैरों से लाशते हुए देखा। उसने एक झाड़ी के पास अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। उस कुटिया के सामने उसका चूल्हा जल रहा था और वहां नाच रहा था। उसने अपने सिर पर ताजी सीकी हुई कुछ बड़ी छोटी रोटियां एक तसले में ले रखी थी। जब वह नाचता था तो रोटियां तसले के नीचे गिरने को आती, लेकिन एक भी रोटी नीचे नहीं गिरी। वह मगन होकर नाच रहा था और खुशी से गाना गा रहा था। उसके गाने का मतलब था, आज मैंने बढ़िया खाना बनाया है और मैं भरपेट खाऊंगा। कल तो मुझे रानी का बच्चा लेने जाना है। बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रानी को पता नहीं है और ना ही कभी पता चलेगा कि मेरा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। यह सुनकर रानी खुशी से नाच उठी। उसे वह विश्वास हो गया कि जंगल में नाचने वाला बूढ़ा वही है। दूसरे दिन सवेरे वह नाटा बूढ़ा उसी तरह फुदकता हुआ उसके कमरे में आ पहुंचा। आज वह खुश था। वह बच्चे को अपने घर ले जाने के लिए एक खूबसूरत सा कंबल भी अपने साथ लाया था। कमरे में आते ही उसने उस छोटे से कंबल को रानी के सामने बिछा दिया और फिर रानी से कहा, हाँ तो बताओ मेरा असली नाम क्या है। आज तीसरा दिन है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम ना बता सको तो चुपचाप बच्चे को मेरे कंबल पर लिटा दो। मैं इसी में लपेट कर इसे ले जाऊंगा ताकि उसे ठंड ना लगे। रानी को उसका असली नाम तो मालूम हो गया था, लेकिन वह इस तरह देखने लगी जैसे अभी उसका नाम मालूम नहीं हुआ था। उसने कहा, तुम्हारा नाम विलियम है। नहीं, मेरा नाम यह नहीं है, बूढ़े ने खिलखिलाते हुए कहा। तो फिर जॉर्ज होगा। नहीं, यह भी मेरा नाम नहीं है। और वह कमरे में खुशी से उछलने लगा। रानी ने फिर कहा, अगर जॉर्ज नहीं है तो जॉन होगा। नहीं, यह भी मेरा नाम नहीं है। बूढ़े ने खूब जोर से कहा और फिर कंबल की ओर इशारा करता हुआ बोला, लाओ, अब बेकार का बहाना ना बनाओ और बच्चे को कंबल पर लिटा दो। अब मौका देखकर रानी बोली, तो फिर तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। वह सुनते ही बूढ़ा चौंक पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रानी को उसका असली नाम भी कभी मालूम हो सकेगा। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वह क्या कर सकता था। वह मारे गुस्से के जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा और बोला, तुमने जादू किया है। तुम्हें किसी भूत या जादूगर ने मेरा नाम बताया है। मैं उन लोगों को ठीक कर दूंगा। बूढ़ा बहुत जोर जोर से चीख रहा था और जमीन पर पैर पटकता जा रहा था। इसी बीच उसने एक बार इतने जोर से पैर पटका कि उसका पैर जमीन में धंस गया। बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर बूढ़े ने अपना पैर जमीन से बाहर निकाला। उसे बहुत चोट आई थी। वह जोर जोर से बड़बड़ाता हुआ और एक पैर से लंगड़ाता हुआ उस कमरे से बाहर गया। जाते जाते वह अपना कंबल भी उठा ले गया। इसके बाद वह बूढ़ा फिर कभी नहीं रानी के पास आया और रानी आराम से रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।